Hello, my dearest people. How is life? Welcome to online with Guru English classes by English Magician Arviza. दोस्तों, हमेशा की तरह आपका फिर से गुरु इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आंसर तो बहुत ही तरीकों से दिया जाता है, ये बात मैं पिछले के वीडियो में समझा चुका हूँ। क्वेश्चन कितने तरह से पूछा जाता है। हम लोग जब कहीं पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, किसी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और किसी के मुंह से आंसर निकलवाना हो तो वहाँ पे किस तरह का प्रश्न करनी चाहिए ताकि वो आंसर दे सके, हाँ में या ना में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसी का मैं अभी मैं सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड नंबर टॉपिक है। इसका मतलब फर्स्ट नंबर टॉपिक मैं कर चुका हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के सबका सीरीज बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है, आंसर का सीरीज बना हुआ है, प्रोनाउंसिएशन का सीरीज बना हुआ है, सबका सीरीज बना हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप मेरे चैनल पे मैं प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज मैं दूसरा पार्ट कवर करने जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको पढ़ने के बाद आप कहीं पे भी जो कन्वर्सेशन करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है नेगेटिव क्वेश्चन। ये है इसका नाम। इसको निगेटिव नहीं पढ़ा जाता है दोस्त, निगेटिव इसको पढ़ना है नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो डिफिनेशन में लिखा हूं, द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का ऐसा भाग, विच इंडिकेट्स जिससे बोध होता है, दैट की द एक्शन कोई कार्य, इससे यह बोध, क्वेश्चन का ऐसा भाग है जिससे यह बोध होता है कि कोई कार्य इज नीदर एक्सेप्टेड, कोई कार्य ना तो स्वीकार किया जाता है, नाउ डन, ना ही किया जाता है, इज कॉल्ड, तब उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। नकारात्मक प्रश्न कहते हैं उसको, इसका हिंदी यदि देखा जाए तो, ठीक है। डिफिनेशन को फिर से बोलता हूं, जो क्वेश्चन का ऐसा भाग है विच, जिससे इंडिकेट्स बोध होता है, दैट द एक्शन कोई कार्य, इज नीदर एक्सेप्टेड ना तो स्वीकार किया जाता है, नाउ डन ना ही किया जाता है, इज कॉल्ड तब उसे कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसमें जो भी एग्जाम्पल आएगा, जो भी एग्जाम्पल, सब में नॉट का यूज होगा, यानी उस ऐसा प्रश्न होगा जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसा सेंस से करने का। तो पहला जो हमारा आज का एग्जाम्पल है वो है हैवंट यू कम फ्रॉम लंदन, ऐसा है लंदन, क्या आप लंदन से नहीं आए हैं, क्या आप लंदन से नहीं आए हैं, ऐसा सेंस से करने का। तो आंसर में जो कुछ भी आए, लेकिन क्या देख रहे हैं हम लोग, हैव के बाद नॉट का यूज हुआ है और दोनों को जोड़ करके मैं यहां पर लिखा हूं, इसको बोलना है हैवंट यू कम फ्रॉम लंदन, ठीक है। आप लंदन से, क्या आप लंदन से नहीं आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, इसी प्रश्न को बढ़ाया जा रहा है, कोई आदमी को प्रश्न पूछा रहा है आप क्यों नहीं आए हैं लंदन से, तो मैं मेरा भाई आप क्या लंदन से आप नहीं आए, तो नहीं मैं नहीं आया हूं। तो दूसरा प्रश्न है why haven't you come from London, why haven't you come from London, आप लंदन से क्यों नहीं आए हैं। तो पहला था क्या आप लंदन से नहीं आए हैं, दूसरा है आप लंदन से क्यों नहीं आए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बार ये ऑक्सिलरी इससे आरंभ हो रहा है, एक बार देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड, ये जो WH वर्ड है उससे आरंभ हो रहा है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, doesn't he go to market daily, जो क्या वह रोज बाजार नहीं जाता है, ऐसा सेंस से पूछने का, क्या वह रोज बाजार नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है रोज बाजार। तो बात को बतंगर किया जा सकता है, ठीक है। मैं एक ही एग्जाम्पल लिया हूं इस टाइप का। तो doesn't he go to market daily, वह बाजार रोज क्यों नहीं जाता है। तो एक ऐसा है, यहाँ पे डज है, उसके बाद नॉट का यूज किया हूं, ठीक है, नेगेटिव है ये। उसके बाद है डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं,
क्या आपको नहीं मालूम है, ऐसा सेंस है, डोंट यू नो। ठीक है, उसके बाद है डिडंट ही कम टुडे, क्या वो आज नहीं आया, क्या वो आज नहीं आया, ऐसा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं डिड के बाद नॉट है, यहाँ के बाद डू के बाद नॉट है, यहाँ पे डज के बाद नॉट है, यहाँ पे भी हैव के बाद नॉट है, लेकिन इसमें वो WH वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो है वो है व्हाट आरंट यू डूइंग, आप क्या नहीं कर रहे हैं यार, आप क्या नहीं कर रहे हैं, मुझको तो लग रहा है आप सब कुछ कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं तो हाँ सो तो मैं सब कुछ कर ही रहा हूँ, नहीं फिर कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा सेंस है पूछने का। व्हाट आरंट यू डूइंग, देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं WH वर्ड है, लेकिन आर तो है यहाँ पे, लेकिन नॉट का यूज हुआ है। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है, इस टाइप से कहीं पे प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे तो उसे ही हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मैं इसका स्ट्रक्चर लिखा हूँ, स्ट्रक्चर रचना या बनावट इसका कैसा होना चाहिए। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन लिखा हूँ, पहचान, किसका ये पहचान स्ट्रक्चर है, नेगेटिव क्वेश्चन का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद है ऑक्सिलरी के बाद है नॉट, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब या मैन वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे है ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे मैं जज में नॉट, यहाँ पे नॉट है इसलिए जज में ही, यहाँ ये जज जो है यही है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है। उसके बाद नॉट इसी में जोड़ दिया हूँ। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद मेन वर्ब है यहाँ पे मैं टेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा अलाई। तो डजंट ही टेल अ लाई, क्या वो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, बनावट है नेगेटिव क्वेश्चन का, वो है WH वर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी दिया जा सकता है। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है सब्जेक्ट मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे है WH वर्ड, तो वो लिया हूँ पहले, वाई। उसके बाद ऑक्सिलरी, तो वो डू लिया हूँ। उसका नॉट है तो नॉट भी लिया हूँ, दोनों को एक साथ जोड़ दिया हूँ तो डोंट हो गया, वाई डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट लिया हूँ यू, उसका मेन वर्ब लिया हूँ वॉक, वॉक। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कुछ अदर पार्ट ले लिया हूँ मैं। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका हिंदी हुआ जो व्हाई डोंट यू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ऐसा है जो आप सुबह में क्यों नहीं टहलते हैं, आप सुबह में क्यों नहीं टहलते थे, क्यों नहीं टहलते हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके मुंह से बहुत बड़ा बड़ा आंसर निकलवाएगा। यह जो ऑक्सिलरी से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, वो एक ऐसा प्रश्न होता है जो सामने वाले के मुंह से यस नो इतना ही आप निकाल सकते हैं। लेकिन WH वर्ड वाला जो प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, वो क्या करता है, बहुत लंबा लंबा आंसर निकालता है। जैसे किसी से आप पूछते हैं जो क्या आप चोरी करते हैं, डू यू स्टील, क्या आप चोरी करते हैं, क्या आप चुराते हैं, तो जनरली कहेगा नहीं मैं नहीं चुराता हूँ, नो 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 आई डोंट स्टील, मैं चुराता नहीं हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। लेकिन वहीं पे इसको ये पूछ दिया जाए, अब क्या पूछा, मैं क्या पूछा, डू यू स्टील, डोंट यू स्टील, क्या आप चोरी नहीं करते हैं, तो जनरली यही कहेगा नो, इतना ही कह देगा तो हो गया। लेकिन अब इसी प्रश्न को आप चाहते हैं मैं दूसरे तरह से बोलूँ और दूसरे के मुंह से लंबा लंबा आंसर निकालूं, तो वहां पे WH वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके बोलना पड़ेगा व्हाई डोंट यू स्टील, आप चोरी क्यों नहीं करते हैं। तो उसका बहुत बड़ा आंसर निकल सकता है, मेरे माता पिता ने नहीं सिखलाया, गुरु ने नहीं सिखलाया, चोरी करना पाप है, मैं जेल चला जाऊंगा, ये वो फलाना ढिमका बहुत बड़ा आंसर दे सकता है। लेकिन प्रश्न क्या था, तो WH वर्ड से जब आप आरंभ करेंगे तभी लंबा लंबा आंसर किसी के मुंह से निकलवा सकते हैं। यदि आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके यदि किसी से प्रश्न पूछते हैं तो यस एंड नो इतना ही में आप जवाब को निकलवा सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो आशा करता हूं जो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सीख सकें, ये क्या होता है नहीं होता है। और लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी तरह का वीडियो चाहिए आपको, कहीं पे भी स्पोकन में प्रॉब्लम होता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको दूंगा। ठीक है, यदि इसी तरह का टॉपिक लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं अगले क्लास में फिर से आऊँगा। ठीक है,
उसके बाद मैं सिखलाऊंगा स्पोकन और भी कितने तरीकों से किया जाता है, या और भी कितने तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है किसी दूसरे से, सामने वालों से। तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो घर पे भी अपने से ये बनाना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए और अभ्यास करनी चाहिए। अभ्यास करने के से ही, बार बार प्रयास करने से ही आप जो है अंग्रेजी बोल पाओगे, अन्यथा हेजिटेशन रह ही जाएगा कि क्या बोलेंगे, सही नहीं तो हो रहा है या गलत हो रहा है मेरा ये लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं तो है, बहुत सारा ये चीज़ दिमाग में आने लगता है। अगर अभ्यास किए रहेंगे तो कहीं पे भी हिंदी की तरह जो भी आपका लैंग्वेज है, अपना मदर टंग है, वो निकल जाता है, उसी तरह से वो भी लैंग्वेज निकल जाएगा। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, कमीज कोई नहीं बोलता है, इसको बोलता है माखो, इसको बोलता है बोट। और क्रिकेट के मैदान में अगर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कुछ भी है सब इंग्लिश ही है और सबको ही समझ भी जाता है, ठीक है। जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी समझ जाता है, चाहे वो नो बॉल बोले, चाहे आप विकेट बोले, चाहे आप बॉल ये बोले, चाहे आप फील्ड बोले, सिक्स बोले, फोर बोले, स्लिप बोले, लेग साइड बोले, आप ऑफ साइड बोले, जो कुछ भी बोलेंगे सब इंग्लिश वर्ड ही है, जनरली सबसे कोई समझ भी जाता है। उसी तरह से जब इंग्लिश का बार बार अभ्यास करेंगे तभी जाकर के आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा। लेकिन सही निकालना चाहिए, ग्रामर की कदर छोड़नी नहीं चाहिए, ग्रामर की कदर करनी चाहिए, ग्रामर को कदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम लोगों को अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करनी चाहिए। नहीं तो सब कहेगा ये टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है अगर गलत बोलेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। इसी तरह का नया टॉपिक लेकर मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। Thank you very much. I'll see you later in next video, in next class. Bye bye.